पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर जिन और गाओ जो थे वो प्रिंस और बाकियों के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुके थे क्योंकि उनकी गलत नजर थी लिन के ऊपर। लेकिन लिन को बचाने के लिए वहां पर बातियान पहुंच चुका था जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों को बहुत मारता है और इतना मारता है कि दोनों की जान जा चुकी थी, जिस वजह से लिन और बाकी सारे लोग वहां पर बच जाते हैं। लेकिन उन दोनों के अटैक की वजह से प्रिंस अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था, तो बातियान यहाँ पर उसकी मदद करता है और जब थंडर ट्रिब्यूलेशन आया था ब्रेक थ्रू करने के लिए तो उसका सारा का सारा अटैक बातियान खुद के ऊपर झेलता है और अपनी पावर वो प्रिंस के अंदर ट्रांसफर कर रहा था, वजह से प्रिंस यहाँ पर अपना मार्शल एम्परर रैंक ब्रेक थ्रू कर जाता है। इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम रांजी के घर को देखते हैं जहाँ पर रांजी जो थी वो इंतजार कर रही थी कि कब बातियान आएगा, क्योंकि उसने बातियान को बता तो दिया था कि उसको बातियान की जरूरत है, तो बस अब इंतजार करना ही रह गया था। रांजी के पिता जो थे वो यहाँ पर उससे कह रहे होते कि तुम्हें क्या लगता है बातियान जरूर आएगा, यहाँ पर वो आएगा ना, उसको आना ही पड़ेगा वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो रांजी कहती कि हाँ बिल्कुल वो आएगा, मैंने उससे कहा है ना, तो वो मेरा कहा कभी नहीं टाल सकता, वो किसी भी टाइम पर आता ही होगा। तो रांजी के पिता कहते हैं कि अगर वो नहीं आया ना तो आज हमारी फैमिली का जो हाल होगा उसको हम सपने में भी नहीं सोच सकते, ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। तो इसे रोकने के लिए बातियान को यहाँ पर आना ही पड़ेगा। एक वही है जो इस मुसीबत की घड़ी से हमें बाहर निकाल सकता है, क्योंकि कांगियान सेक्ट वालों ने इस बार तो अपनी हदें पार कर दी है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें किसी से डर नहीं लगता क्या इस तरह की हरकत करने से पहले? रांजी अपने पिता से कह रही थी कि आप तो हमेशा बातियान से नफरत किया करते थे, आपको लगता था कि बातियान सही इंसान नहीं है, और अब देखिए आपको बातियान की ही जरूरत है, वही है जो हमें यहाँ पर मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। मुझे तो हमेशा से बातियान पे भरोसा था कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे ही ये लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। हमारी जो शादी करवाई जा रही थी वो भी जबरदस्ती कराई जा रही थी, वो कहाँ बातियान और मैं कहाँ पर, कोई मैच नहीं था मेरा बातियान के सामने। तो रांजी के पिता उससे कहते कि हाँ मेरी बच्ची तुम सही कह रही हो, मैंने बहुत सारी गलतियां की है बातियान को गलत समझकर, काश मुझे पहले पता चल गया होता तो मैं कभी भी बातियान के साथ वो बर्ताव नहीं करता जो मैंने उसके साथ किया है। रांजी के जो दादा थे वो यहाँ पर कह रहे थे कि बस बहुत हो गया, ये सारी बातें करने का ये टाइम नहीं है, हमें पहले इस चीज को रोकना होगा कि हम कैसे कांगियान सेक्ट वालों को इस शादी के लिए रोक पाए, क्योंकि कांगियान सेक्ट का जो यंग मास्टर है वो जबरदस्ती रांजी से शादी करना चाहता है और वही शादी के लिए वो कुछ ही टाइम पर यहाँ आता होगा और यहाँ आने के बाद वो जबरदस्ती रांजी को ले जाएगा शादी के लिए। इसी के लिए सारे के सारे लोग बातियान का इंतजार कर रहे थे कि अगर बातियान यहाँ पर आता है ना तो वो उस यंग मास्टर को रोक सकता है, वरना उसके अलावा कोई भी नहीं रोक सकता, और कोई रोक नहीं पाया तो रांजी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आज के दिन। तभी दरवाजा टूटता है और अंदर कई सारे सिपाही फेंका जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो यंग मास्टर आ चुका था जिसने रांजी के घर के जितने भी सिपाही थे उनको मार दिया होता है। वो कह रहा था कि यार कितने घटिया लोगों को तुमने सिपाही बनाकर बाहर खड़ा किया है, मेरी तो रिस्पेक्ट भी करना नहीं जानते, तो मैंने इनको तरीका सिखा दिया कि मेरी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। देखो मैं यहाँ पर रांजी को लेने के लिए आया हूँ, तो इस चीज को ज्यादा घसीटना नहीं, मैं कहीं रोना धोना नहीं चाहता कि यहाँ पर रांजी रोए या फिर तुम लोग रो, बस मेरे को रांजी चाहिए, मैं उसको लेकर जा रहा हूँ, मेरे पास उसका ऑर्डर भी है, मेरे कांगियान सेक्ट ने मैरिज सर्टिफिकेट भेजा है, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना, इसमें दहेज में क्या दिया जा रहा है ना उसकी भी लिस्ट लिख के दी है हम लोगों ने, जो कि तुम्हारे बहुत काम आएगी, ये रखो और इसके बदले मैं रांजी को लेके जा रहा हूँ। रांजी के दादा कहते कि तुम्हें पता है ना कि हमारी फैमिली ने इस शादी के लिए कभी हामी नहीं भरी, हम इस शादी को करना ही नहीं चाहते, तो तुम जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? तो यंग मास्टर कहता है कि ये तुम्हारे बस का है ही नहीं, तुम तो कोई फैसला ले ही नहीं सकते, फैसला लेना तो हमारा काम है, तुम लोगों की कोई औकात नहीं कि तुम कुछ फैसला ले सको, बल्कि तुम्हें हमारा सिर्फ फैसला मानना है। वो जबरदस्ती जैसे ही रांजी को लेके जाने वाला था, रांजी के पिता उसका हाथ पकड़ लेते हैं और एकदम टाइट दबाते हुए उसको धक्का मार देते हैं कि सोचना भी मत इसके बारे में, जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो रांजी को यहाँ से नहीं लेकर जा सकता। ये चीज सुनकर उस यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक स्पिरिट को बाहर निकाल लेते, जो स्पिरिट यहाँ पर पूरी तरह से रांजी के पिता को जमा देती है और वो यंग मास्टर एक ही थप्पड़ मारते हुए उन्हें उड़ाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से रांजी के पिता की हालत खराब हो चुकी थी। उनका कल्टीवेशन में लेवल कुछ ज्यादा हाई नहीं था, तो वो यंग मास्टर के सामने टिक भी नहीं पाए, जो चीज देखकर रांजी के जो दादा होते हैं उनका गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। तो वो अपने भी स्पिरिट को बाहर निकालते हुए यंग मास्टर से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, तुझे क्या लगता है कि तू सबको हरा सकता है? मैं यहाँ
यहाँ पर अपनी जान लगा दूंगा लेकिन तुझे रोक कर ही रहूंगा। तो यंग मास्टर उनसे कहता है कि अरे चाचा थोड़ा दिमाग तो लगाइए, आप चाहते हैं क्या कि आपकी पूरी की पूरी फैमिली आपके ही हाथों बर्बाद हो जाए, आपकी पूरी ब्लड लाइन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने मेरे साथ कुछ किया तो मैं आपके पूरे खानदान को जान से मार दूंगा। तो मेरे ख्याल से रांझी के लिए अपने पूरे खानदान को बर्बाद करना ये फैसला अगर आपको मंजूर है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, करिए फिर मुझ पे हमला, या फिर ब्लड लाइन बचाना चाहते हैं तो इज्जत से रांझी को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर रांझी के जो दादा होते हैं उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो वहां पर रुक चुके थे अपनी पूरी की पूरी फैमिली को बचाने के लिए, क्योंकि रांझी ने खुद अपने दादा से कह दिया था कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ इस यंग मास्टर के साथ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाए। रांझी अपने दादा से कहती कि मुझे बातियान के ऊपर भरोसा है, वो आएगा मुझे बचाने के लिए, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। रांझी के दादाजी का दिमाग में आग लग गई थी, लेकिन फिर भी वो क्या ही कर सकते थे। वो बस यंग मास्टर से इतना कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी अगर मेरी पोती को एक आंच भी आई या उसका एक आंसू भी निकला ना तो मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा और तेरी जान ले लूंगा। तो यंग मास्टर कहता है कि हाँ चल चल, ड्रामा खत्म हो गया, मैं लेके जा रहा हूँ रांझी को। इतना कहने के बाद वो रांझी को वहां से सीटते हुए ले जाता है। बेचारी रांझी जाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, उसको मजबूरन जाना पड़ता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद वहां पर बातियान भी पहुंच जाता है। उसको देखकर रांझी के पिता उसके दादा खुश हो जाते हैं कि बातियान वहां पर आ गया। बातियान जो था वो रांझी के पिता को देखकर कहता है कि क्यों, क्या हुआ, आपकी शक्ल बड़ी उतरी उतरी लग रही है, सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो रांझी के पिता उसको सारी बात बता देते हैं कि कांगियान सेक्ट वालों के यंग मास्टर ने जबरदस्ती रांझी को उठा लिया, वो जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता है और वही उसे अपने साथ ले गया है। बातियान को बस इतना सुनने की देरी थी, वो कुछ भी जवाब नहीं देता और सीधा का सीधा उल्टे पैर ही वहां पर सीधा यंग मास्टर के पास जाने लगता है ताकि उसकी जान लेकर रांझी को बचा सके। रांझी के पिता उसके दादा उससे कहते कि नहीं नहीं रुक जाओ बातियान, तुम्हें थोड़ा सोच समझ के जाना चाहिए, क्योंकि इस बार ना उस यंग मास्टर के साथ एक और पावरफुल बंदा भी है जो कि उसके सेक्ट में रहता है। उसने अपने मार्शल किंग रेल्म के सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले उसका मुकाबला कर पाओगे, इसलिए तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के जाना चाहिए और तैयारी के साथ जाना चाहिए। तो लिन यहाँ पर हंसते हुए कहती कि क्यों, आपको क्या लगता है कि मार्शल किंग रेल्म का बंदा बातियान के सामने टिक पाएगा? क्या ही कमाल का आपने जोक मारा है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि बातियान ने अपना वुजोंग लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया, जो कि मार्शल किंग रेल्म के बाद ही आता है। सभी को लग रहा था कि अभी बातियान कमजोर ही है। रांझी के पिता जो थे वो यहाँ पर लिन से कहते कि तुम रुक जाओ, तुम इसी सेक्ट के मेरे अंदर रहो और मैं जाता हूँ बातियान के साथ। क्या अगर रास्ते में मेरी जान भी चली जाए ना लड़ते हुए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मेरी बेटी बच जानी चाहिए, तो तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ बातियान के साथ। पर लिन कहती कि नहीं, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बातियान अकेला ही काफी है वैसे बचकानों के लिए, तो आप लोग टेंशन मत लो, उनका गेम बजाकर बातियान आराम से रिटर्न आ जाएगा। तो वहीं वो जो यंग मास्टर था वो रांझी को एक कमरे में लेकर आता है और उससे कुछ खाने पीने की चीजें देकर कह रहा था कि लोग खाओ इसको, आराम करो, तुम्हारी तो बहुत मजे हैं जब तुम हमारे कांगियान सेक्ट के अंदर शादी कर लोगी। तो रांझी कहती है कि भाड़ में जा, तू नहीं खाना मुझे तेरे हाथों से, कुछ नहीं खाना है मुझे। तो यंग मास्टर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ज्यादा औकात दिखा रही है, तुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए कि हमारे कांगियान सेक्ट वालों ने तुझे चुना है शादी के लिए, आगे की तेरी जिंदगी बड़े शान से गुजरेगी मेरी बीवी बनकर। मेरी बीवी क्या, मेरे बस मजे करने का सामान बनेगी तू, उससे ज्यादा थोड़ी ना तेरी कोई औकात होगी, जब मन में आया इस्तेमाल किया, जब मन में आया तुझे फेंक दूंगा, इसलिए इज्जत से जो मैं कहता हूँ ना वो किया कर, कहीं मेरा दिमाग ना फिर जाए, दिमाग फिरा तो तेरी तो खैर नहीं रहेगी, क्योंकि तुझे पता है ना कि मेरे सेक्ट का जो इंचार्ज है वो है मार्शल किंग रेल्म के सेकंड लेवल का बंदा। तेरे कभी खानदान में भी किसी ने मार्शल किंग रेल्म ब्रेक थ्रू किया था क्या? कभी भी नहीं किया होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस बार तुम्हें कोई बचाने के लिए आएगा? तुम्हारा पूरा खानदान भी आ जाए ना तो भी कुछ नहीं कर सकता, तो सपना देखना छोड़ दो कि कोई तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएगा। ये सुनकर रांझी बहुत ही ज्यादा टेंशन में चली जाती कि मार्शल किंग रेल्म के बंदे इन लोगों के पास है, अब कौन ही आकर मुझे बचा पाएगा, मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। लेकिन तब भी उसको थोड़ा थोड़ा भरोसा था बातियान के ऊपर कि बातियान कुछ भी करके उसको बचाने के लिए आएगा जरूर। यंग मास्टर कहता है कि समझ में आ
गया ना तो कुछ भी मेरे खिलाफ करने से पहले ना 10 बार सोच लेना कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। तभी उन लोगों को बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही मास्टर बाहर आकर देखता है, उसके जितने भी सिपाही थे सबको बातियन ने उनकी औकात दिखा दी थी। सारे के सारे सिपाहियों को उसने एक ही बार में जान से मार दिया था। जिसके बाद बातियन वहां पर आने के बाद यंग मास्टर से कहता है कि पहली बार कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, इज्जत से रांझी को मेरे हवाले कर दे, मैं तेरी बख्श दूंगा, वरना ऐसी कुत्ते की मौत मारूंगा ना कि जिस तरह से तूने आज तक के किसी को ना मारा होगा ना देखा होगा मरते हुए। ये चीज सुनकर यंग मास्टर जो था वो कहता है कि अच्छा तो तू है ना बातियन जिसके नाम की माला जप रही थी ये रांझी कब से, एनी टाइम तो बस वो तुझे ही याद कर रही थी कि मेरा बातियन आकर मुझे बचा लेगा, देख तू आ गया। वैसे हाँ, मैंने तेरे बारे में कुछ और भी सुनकर रखा है। अभी जो एल्केमी का कंपटीशन हुआ था ना, उसको तूने फर्स्ट रैंक से जीता है ना। किसी एल्केमिस्ट की यहाँ पर कोई औकात नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ा हो सके, इसलिए जा बच्चे उल्टे पैर से जहाँ से आया ना वहां से चले जा, वरना जिंदगी में कभी भी चलने लायक नहीं बचेगा तू। रांझी जैसे ही बातियन को देखती है वो भागकर उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन यंग मास्टर उसको रोक लेता है कि एक भी कदम आगे मत बढ़ाना वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन बातियन रांझी से कहता है कि रांझी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, बस मुझ पे भरोसा रखो। ये ऐसे बचकानों की कोई औकात नहीं कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सके। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, अब चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, तुम मेरे साथ आज घर जाओगी ही। यंग मास्टर बातियन से कहता है कि तुझे पता है हमारे कांगियान सेक्ट को ऑफेंड करने का क्या अंजाम हो सकता है। तू हमारी इतनी ज्यादा पावरफुल फैमिली से पंगा ले रहा है, वो भी किसके लिए, इस घटिया सी रांझी के लिए। वो उसको यहाँ पर गाली तक के दे देता है रांझी को, जो गाली मैं यहाँ पर कह भी नहीं सकता। उसके गाली दे दे साथ ही बातियन सीधा सबसे पहले तो उसके मुंह पर ही अटैक करता है कि तेरी जुबान ना हद से ज्यादा गंदी है, तो आज मैं यहाँ पर तेरी मदद करता हूँ तेरी जुबान को साफ करने के लिए। ऐसा साफ करूंगा ना कि जिंदगी में तू हमेशा गालियां भूल जाएगा। ये चीज देखकर वो यंग मास्टर भड़क चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक क्या कर पाता। उसके करीब आने से पहले ही बातियन उस यंग मास्टर को उड़ाकर दूर फेंक देता है। लेकिन वो यंग मास्टर तो पहली बार में सुनने को तैयार नहीं, दोबारा से यहाँ पर बातियन के ऊपर अटैक करने वाला था कि बातियन तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे यहाँ पर हरा सकता है, सपने में भी नहीं। वो जैसे ही दूसरा अटैक बातियन के ऊपर करने वाला था, बातियन उसको जमा देता है और जमाने के बाद बिल्कुल पत्थर की तरह तोड़कर उसे दूर फेंक देता है, जिससे यंग मास्टर की हालत तो खराब हुई थी लेकिन वो अभी तक के मरा नहीं था। वो यंग मास्टर जितना भी अटैक बातियन के ऊपर करने के लिए आता, बातियन हर अटैक करने से पहले उसको उड़ा उड़ा कर दूर फेंके जा रहा था। एक भी अटैक करना तो दूर की बात है, वो बातियन के 10 कदम नजदीक भी नहीं आ पाया था। इतनी कम पावर लेकर वो इतना उछल रहा था कि वो ये उखाड़ लेगा वो उखाड़ लेगा। बातियन ने तो उसको उसकी औकात दिखा दी। रांझी भी बड़ी खुश हो जाती है और वो बातियन के साथ जा खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उसको भरोसा था कि बातियन आएगा। वो आया भी और वो छाया भी। लेकिन यंग मास्टर जो था अब वो वहां पर कई सारे स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है। एक के बाद एक करते हुए उसने बहुत सारे स्लैश अटैक सीधा बातियन की तरफ भेज दिए थे। लेकिन इस अटैक को रोकने के लिए बातियन अपनी बीस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि बड़ी कमाल वाली है। वो बीस्ट स्पिरिट बाहर आते से कुत्ते की तरह मार दिया यंग मास्टर को। वो इतना पे पंच मारती है कि यंग मास्टर का पूरा थोपड़ा ही बिगड़ चुका था, उसके चेहरे का शेप खराब हो जाता है। मार मार कर उस बीस्ट स्पिरिट ने यंग मास्टर की हालत पतली कर दी थी। यंग मास्टर अब ढंग से खड़े होने के लायक भी नहीं था। लेकिन बातियन अपनी बीस्ट स्पिरिट को वापस से अंदर रख लेता है और उस यंग मास्टर के मुंह के ऊपर पैर रखते हुए उससे कहता है कि देख, तुझे पता है मैं आज ना तुझे नहीं मारने वाला, इस चीज की खुशी मना, पर तुझे ये पता है कि क्यों नहीं मारूंगा? तो सुन, मैं तुझे इसलिए बख्श रहा हूँ कि तू यहाँ से अपने कांगियान सेक्ट के अंदर जा और वहां जाकर तेरा बाप दादा भाई बहन माँ बाप मास्टर एल्डर जो भी होंगे ना, सबको यहाँ पर जाकर पर्सनली कह देना कि मैं कल उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। कल मैं जाऊंगा तेरे कांगियान सेक्ट के अंदर उनको उनकी औकात दिखाने के लिए, तो कल मेरे लिए तैयारी करके रखना, इसलिए मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ, जा खुश हो जा। इतना कहने के बाद बातियन जो था वो रांझी को लेकर वहां से चलने लगता है कि चलो रांझी घर चलते हैं। ये चीज देखकर रांझी की खुशी का ठिकाना नहीं था कि बातियन ने मुझे आज यहाँ पर आकर बचा लिया। वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और खुशी खुशी के साथ वो बातियन के साथ घर जाने के लिए निकल जाती है। जिस सीन को दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।